अब पुलिस का काम है, पुलिस को कौन शराब ला रहा है, ट्रक का ट्रक कट रहा है उसकी खबर नहीं, कौन पहुंचा रहा है उसकी खबर नहीं, कौन बेच रहा है उसकी खबर नहीं, माफिया कौन है उसकी खबर नहीं, संपत्ति कौन ज्यादा बढ़ा लिया उसकी खबर नहीं, कौन पी रहा है इसकी सूचना हो गई। क्या बिहार की पुलिस है भाई, वाह रे वाह। पी कौन रहा है इसकी सूचना है, पिला कौन रहा है उसकी सूचना नहीं है, ला कौन रहा है उसकी सूचना नहीं है। या खबर थी तो क्या दुल्हन का ही रूम खबर था? हमको तो समझ में नहीं आया, तो महिला पुलिस कहां थी? जो दुल्हन के रूम में गया उसको सस्पेंड और डिस्चार्ज करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद पटना पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई है और जगह जगह छापेमारी कर शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त तो कर रही है, लेकिन शादी समारोह में घुसकर महिलाओं के कमरे भी झांक रही है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और हमारे साथ हैं पप्पू यादव इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए। बताइएगा, दुल्हन के कमरे में कहां पर भट्टी ढग रहा है भाई? अब पुलिस का काम है, पुलिस को कौन शराब ला रहा है, ट्रक का ट्रक कट रहा है उसकी खबर नहीं, कौन पहुंचा रहा है उसकी खबर नहीं, कौन बेच रहा है उसकी खबर नहीं, माफिया कौन है उसकी खबर नहीं, संपत्ति कौन ज्यादा बढ़ा लिया उसकी खबर नहीं, कौन पी रहा है इसकी सूचना हो गई। क्या बिहार की पुलिस है भाई, वाह रे वाह। पी कौन रहा है इसकी सूचना है, पिला कौन रहा है उसकी सूचना नहीं है, ला कौन रहा है उसकी सूचना नहीं है। अब पुलिस का कर्तव्य है सीआरपीसी इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट और समय पर केस की जांच प्रक्रिया पूरी करके सजा करवाना या गलत और सही करना। पुलिस का काम एक्साइज का नहीं है, पुलिस का काम बालू का नहीं है, बालू का अलग डिपार्टमेंट है, जमीन का सीओ डीसीएलआर है। पुलिस का काम ठेका का देखना नहीं है, पुलिस का काम डीटीओ और एमबीआई देखना नहीं है। एमबीआई अलग है, आरटीओ अलग है, डीटीओ अलग है, आरटीओ अलग है, एक्साइज पुलिस अलग है। सब काम अनभल पुलिस ही है और वसूली की जिम्मेदारी पूरी पुलिस को। दूसरा किसी तो भैया और डिपार्टमेंट को आप बंद कर दीजिए। आप जांच भाई परसों मैं पुलिस से तो वही तो पूछ रहा हूं, तो आप पहले मशीन आपके पास है, जांच कर लेते दारू पिया है कि नहीं। और आपको यह खबर थी तो क्या दुल्हन का ही रूम खबर था? हमको तो समझ में नहीं आया, तो महिला पुलिस कहां थी? जो दुल्हन के रूम में गया उसको सस्पेंड और डिस्चार्ज करना चाहिए। महिलाएं सुरक्षित है बिहार में? जबकि किसी मुख्यमंत्री का गार्ड टीचर को छेड़ दिया, बलात्कार करने का प्रयास किया, कोई कहीं। जितनी पुलिस महिलाएं हैं आप देख रहे हैं, लगातार घटना, आत्महत्या की, पति और पत्नी के बीच डाइवोर्स की, सुरक्षा नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। लगभग 40, 50, 60% लगभग आप देख रहे हैं कि आप जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वेशन शराब और शराब में किस तरीके से है। सरकारी दफ्तर, सरकारी घर 60% जनप्रतिनिधियों का कोठा बना हुआ है शराब का, शराब का। राबड़ी देवी ने भी आपत्ति जताई इस मामले। सर मुझे समझ में नहीं आता किस दल की बात करते हैं जहां पर कोई मतलब ही नहीं है किसी चीजों का। उसका अध्यक्ष कहता है कि हमारे पार्टी में जो दारू पिएगा निकाल देंगे, तो सबसे पहले तो जो सीएम कैंडिडेट है उसी को निकालना पड़ेगा। तेजस्वी की बात कर रहे हैं आप? मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो दारू कह रहे निकाल देंगे तो पहले डीएनए टेस्ट करा लीजिए ना सभी लोग, सब दल में। सीएम कैंडिडेट की बात कही आपने, या तो नेता भी तो आएंगे ना, पप्पू यादव का भी तो जांच होगा ना। आप जब 2 के बाद तीसरे बच्चे में चुनाव नहीं लड़ना है, अजल योजना में जो पकड़ाया मुखिया बर्खास्त हो गया, और जो अपराधी में संलिप्त है चुनाव आयोग कहता है उसको टिकट मत दीजिए। तो जो बालू, शराब, जमीन और ठेका घोटाला का सबसे बड़ा माफिया हो गया, और जो तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, नेताओं को अपने गाड़ी में बिठा करके दुनिया का सब पाप करता है, वो अपराध और अपराधी से भर के है कि नहीं? तो उस पर चुनाव प्रक्रिया लागू होना। सबसे ज्यादा तो बलात्कारी और जो स्मैक, ड्रग्स और शराब पीते हैं, यदि आप शराब पर इतना कटिबद्ध है तो आप लोकतंत्र में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है सबको, लेकिन आप कहते हैं कि शराब, और जनप्रतिनिधियों का आचरण कैसा होना चाहिए, तो उसमें तो शराब आएगा ना। तो आप लाइए, जो शराब पीता है उसको टिकट नहीं देंगे, एकदम लॉ बना दीजिए।
जिसके गोदाम में पकड़ाएगा, जहां पर माफिया इन्वॉल्व होंगे, उसको हम आधार कार्ड से लिंक नहीं होने देंगे और कोई सरकारी सुविधा नहीं देंगे। यदि एकदम गांधी को उतार ही देना है, शराब 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 शराब, सत्ता पक्ष शराब, विपक्ष शराब शराब, मतलब दूसरा कोई काम ही नहीं बचा बिहार में। के पाठक को लो आए, शराब को डबल कर दो, 7 घंटा मैराथन मीटिंग, शराब की हिस्सेदारी बढ़ा दो, प्रभारी को भेज दो, बंटवारा बढ़ा कर दो और एक भाग और बढ़ा दो। तो भैया आप पहले आप माफिया और देसी शराब के की परिस्थितियों को बदलिए ना। और क्या इस मैराथन मीटिंग के बाद अब जब लोग मरेंगे या शराब पकड़ाएंगे तो क्या वहां के डीएम एसपी सस्पेंड होंगे? क्या विधायक पालिका पर जिम्मेदारी तय होगी जनप्रतिनिधियों पर? अब तय कर दीजिए, बहुत क्लियर है। तो ये थे पप्पू यादव, कई बातें कही इन्होंने। साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से शराब की कालाबाजारी हो रही है और इस मामले में कई लोग संलिप्त हैं, उन पर भी निगाहें होनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। साफ तौर पे पप्पू यादव ने कहा और इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो नेता बनते हैं उनके आवास पे भी छापेमारी होनी चाहिए, उनका भी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होना चाहिए। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।